गाइस आज हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि ब्रिज है, राउटर है, स्विच है। सो इस तरह से हमारे पास वेरियस डिवाइसेस हैं और ये सभी डिवाइसेस जो है हमारे पास जो भी ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी मॉडल है उसके अलग-अलग लेयर्स पे काम करते हैं। अलग-अलग लेयर्स पे इसलिए काम करते हैं कि कोई भी जो डिवाइस है वो अलग इंफॉर्मेशन यूज करती है टू स्विच द डेटा। दैट मींस कि उसको डेटा आगे सेंड करना है, सो उसके लिए वो अलग सभी डिवाइसेस अलग-अलग इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। सो मेरे पास जो डिवाइसेस हैं, सो फर्स्ट वन इज repeater, works at the physical layer, and hub also works at physical layer. And next one I have, this is bridge and switch, which works at data link layer. And on the network layer there is a device router which works as network layer, and next one is gateway which works on application transport, application session presentation। अगर मैं OSI की बात करूं, so this layer is like comprising the application presentation session, and this is the transport layer. So repeater and hub works on physical layer, these two works on data link layer, router works on network layer, and gateway works on the application layer or transport layer। ओके, सो अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले लेते हैं रिपीटर क्या होता है। रिपीटर, देखो रिपीटर का काम ये है कि लेट्स से मेरे पास कोई भी एक लैन है, मेरे पास कोई भी एक लैन सेगमेंट है, यहाँ पर ये एक लैन है, ठीक है। इसमें माइट भी कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये एक डिवाइस कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइट भी एक दूसरी डिवाइस कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। दिस इज बी, दिस इज ए। अब लेट्स से इस ए ने इस बी को कुछ डेटा सेंड करना है। सो जब वो डेटा ए सेंड करेगा, सो जब ये ट्रेवल करेगा, इट मे हैपन कि इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाए, माइट बी बिकॉज ऑफ अटेन्युएशन और डिस्टॉर्शन, क्योंकि जब भी ये सिग्नल ट्रेवल करेगा माइट बी इसके अंदर कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे और ये माइट बी वीक हो जाए ये सिग्नल, ठीक है। सो एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को आगे, ताकि ये और आगे ट्रेवल हो सके, इसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे रीजनरेट करना पड़ेगा। सो यहां पर रोल आता है मेरा रिपीटर्स का। फिर यहां पर एक डिवाइस आएगी रिपीटर, मैं यहां पर ये एक रिपीटर कनेक्ट करूंगा और ये रिपीटर का काम क्या होगा, जो भी मेरा पास सिग्नल होगा उसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे उसको रीजनरेट कर देगा, ठीक है। ये देखो ये एम्पलीफाई जरूर कर रहा है मेरे सिग्नल को, बट ये रिपीटर जो है एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एम्पलीफायर क्या करेगा, वो नॉइज सिग्नल सबको एम्पलीफाई कर देगा, बट रिपीटर क्या करता है, केवल मेरे जो सिग्नल है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा नॉइज है, उन सबको वो रीजनरेट नहीं करेगा, जो सिग्नल है उसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे रीजनरेट कर देगा। जैसे लाइट से माइट बी की जब भी सिग्नल यहां से ट्रेवल हुआ था वो कुछ इस तरह से ट्रेवल हुआ था फ्रॉम द सोर्स ए, बट यहां पहुंचते पहुंचते माइट बी वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ ऐसे हो गई हो, कुछ ऐसे हो गई हो, ठीक है। सो मुझे इस सिग्नल को इस स्ट्रेंथ पे रीजनरेट करना पड़ेगा। तो रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर यही काम करेगा कि इसको ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे रीजनरेट कर देगा मेरे सिग्नल को, ठीक है। अब हम इस रिपीटर को इन कुछ 8 पैरामीटर्स के केस में डिस्कस करते हैं कि ये पैरामीटर्स कैसे कैसे काम करेंगे इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो रिपीटर है वो कौन सी लेयर पे काम करता है। रिपीटर हमारा काम करता है फिजिकल लेयर पे काम, सो इट वर्क्स एट फिजिकल लेयर। What about टाइप ऑफ एड्रेस। टाइप ऑफ एड्रेस मींस जब मेरे पास, देखो ये रिपीटर फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, इसके पास तो जो डेटा आएगा, जो डेटा फ्लो होगा वो डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे आएगा, ठीक है। अब फिजिकल डेटा लिंक लेयर से आएगा फ्रेम मेरे पास, इसके पास रिपीटर के पास। अब जब क्या रिपीटर के जो है ये देख सकता है कि उसमें जो फ्रेम आया है उसमें किसका एड्रेस है, कौन से डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ये सब फैसिलिटी मेरे पास रिपीटर के पास नहीं है। रिपीटर उसमें जो भी फ्रेम आया है उसको नहीं देख सकता। रिपीटर को सिर्फ क्या रिकॉग्नाइज कर सकता है, रिपीटर केवल इन सिंबल्स को, जो बिट्स को एज ए वोल्ट कन्वर्ट किया गया है, एज ए वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया है, केवल उनको वो पहचान सकता है, उसको फ्रेम को वो नहीं देख सकता, ठीक है। सो मेरे पास ये, तो अगर वो देख नहीं सकता तो उसका एड्रेस भी नहीं देख सकता। सो ये इसका जो है रिपीटर का काम है, केवल वो जो भी मेरे पास सिग्नल आया है उसको आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। सो इस रिपीटर को सिंपली उसको वो फॉरवर्ड करता है डेटा को, जो भी उसके पास आया है रीजनरेट करके ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे। सो ये जो है उस ना तो फ्रेम को देख सकता है, ना ही उसके एड्रेसेस को देख सकता है, ना ही ये सोच सकता है कि क्या वो डिवाइस, क्या वो जो डेटा जो था वो आगे जाना था कि पीछे जाना था, ओके। सो it simply forwards the frame or data
forwards each frame टू द नेक्स्ट पोर्ट। देखो ये जो रिपीटर है इट्स अ टू पोर्ट डिवाइस, इधर से डेटा आया इधर फॉरवर्ड कर देगा, इधर से डेटा आया इधर फॉरवर्ड कर देगा। दैट्स व्हाट अबाउट द रिपीटर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द फिल्टरिंग कैपेबिलिटी? फिल्टरिंग कैपेबिलिटी इज लाइक कि इसके पास ये जो भी फ्रेम आया है, क्या रिपीटर ये देख सकता है कि ये फॉल्टी फ्रेम है, या फिर माइट भी यहां पर एक डिवाइस यहां पर हो सकती है और एक डिवाइस यहां पर हो सकती है इस लेंथ सेगमेंट में। सो इधर ए ने डेटा सेंड किया था, रिपीटर ये भी नहीं देख सकता क्या वो बी के लिए है या वो इस डिवाइस सी के लिए है। रिपीटर नहीं देख सकता, वो एड्रेस को नहीं रीड कर सकता जो उस फ्रेम में। तो ये जो ए है, ए ने जो डेटा सेंड किया रिपीटर को, इस ये रिपीटर के पास कोई भी फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं देख सकता क्या वो सी के लिए है, वो सिंपली उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। वो ये भी नहीं देख सकता कि ये जो फ्रेम आया है ये फॉल्टी है कि नहीं है, कि क्या मैं इसको रोक दूं, इग्नोर कर दूं या फिर आगे फॉरवर्ड करूं। It simply put the every frame to next port. So there is no filtering capability in case of repeater. No filtering capability. Collision. क्या रिपीटर में कोलिजन हो सकता है? Yes, it may happen कि A ने इधर डेटा सेंड किया हो, B ने भी इधर डेटा सेंड किया हो, so collision may happen at the repeater. So yes, collision may be there. Yes, collision may happen. What is the mode of transmission here? Mode of transmission means either this is simplex, half duplex or full duplex. इसमें अगर ये इसने भी डेटा सेंड किया, इधर से भी डेटा सेंड किया एट द सेम टाइम, तो कोलिजन नहीं हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा, आइदर दिस साइड और दिस साइड, इधर से डेटा आया वो इधर फॉरवर्ड कर देगा, इधर से डेटा आया वो इधर फॉरवर्ड कर देगा। सो दिस हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज हियर इन केस ऑफ रिपीटर, हाफ डुप्लेक्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट द नेटवर्क? नेटवर्क्स इन द सेंस वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर क्या ये जो रिपीटर है दो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करते करेगा? नहीं, वो केवल किसी भी एक नेटवर्क में एक लैन के भी दो सेगमेंट्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो विद इन द नेटवर्क वो एक ही विद इन द नेटवर्क ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा मुझे। उसमें भी वो क्या करेगा, किसी भी लैन के केवल लैन सेगमेंट्स को कनेक्ट करेगा। दो अलग अलग लैन जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट नहीं कर सकता। सो मेरे पास नेटवर्क इज कनेक्ट टू लैन सेगमेंट्स ऑफ द सेम लैन, टू लैन सेगमेंट्स cannot connect LAN segments LANs of different protocols, LAN segments of different protocols okay, now what, क्या ये ट्रैफिक को बढ़ाएगा कि कम करेगा? मेरे पास नेटवर्क पे इधर से डेटा आया, सी से आया, उसने उसको भी फॉरवर्ड कर दिया सभी के लिए, चाहे वो ए के लिए जाना था उसने उसको बी के पास फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो ए के पास आया उसको भी फॉरवर्ड कर दे रहा। सो इट डजंट रिड्यूसेस द ट्रैफिक, इट इनफैक्ट इट इंक्रीजेस द ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। सो नो इट डजंट रिड्यूस द ट्रैफिक। कॉस्ट, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसके पास कोई फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, इसके पास कोई कोलिजन के लिए कुछ रिजॉल्विंग के लिए कुछ नहीं है। सो ये जो हमारे पास रिपीटर जो है ये हमारे पास काफी लो कॉस्ट है इसकी। सो द कॉस्ट इज लो फॉर दिस रिपीटर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिपीटर। अब बात करते हैं जरा हब की। ठीक है, लेट मी रब दिस। नेक्स्ट वन इज हब। देखो, हब इज more like a repeater. Hub is a multi-port repeater, I can say. Hub is a multi-port repeater. Hub is a multi-port repeater. देखो, let's say ये मेरे पास एक हब है, this is like a hub. So इसमें कुछ अलग अलग पोर्ट्स होंगे। हब यूजुअली मेरे पास 4 से लेकर के 48 और माइट बी मोर देन दिस। सो इसमें उतने पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, सो उतनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। सो माइट भी यहाँ पर एक डिवाइस होगी, यहाँ पर एक डिवाइस होगी, यहाँ पर एक डिवाइस होगी, यहाँ पर एक डिवाइस होगी। ठीक है, और माइट भी और भी डिवाइसेस हो सकती हैं इसमें। ये सारी डिवाइसेस मेरे हब से कनेक्टेड होंगी, लाइक स्टार टोपोलॉजी। ओके, अब अगर इस डिवाइस ने ए बी सी डी ई, हब का काम क्या है? हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। अगर बी ने कुछ भी डेटा सेंड किया वो इन ए सी डी ई सभी को सेंड कर देगा, इरिस्पेक्टिव कि वो सिर्फ डी के लिए ही जाना था डेटा। जो बी ने डेटा सेंड करना था वो केवल डी को ही सेंड करना था। ठीक है, बट ये क्या करेगा? हम उन सभी को ब्रॉडकास्ट कर देगा, सभी डिवाइसेस को।
ठीक है। सो अगेन मेरे पास जो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है वो हब के पास नहीं है, पर हाँ ये किसी भी सिग्नल को रीजनरेट नहीं करता है, इट डजंट एम्पलीफाई द सिग्नल। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस विद दिस रिपीटर कि मेरे पास हब जो है वो रीजनरेट नहीं करेगा मेरे पास किसी भी सिग्नल को, बट हाँ इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस एंड मल्टीपोल डिवाइस। रिपीटर वाज अ टू पोल डिवाइस। ओके, सो इन केस ऑफ हब अगेन सबसे पहले बात करते हैं हब कौन सी लेयर पे काम करेगा, फिजिकल लेयर पे। हब वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। हब ने आगे हब क्या एड्रेस को पहचान सकता है, क्या रीड आउट कर सकता है? हब भी जो भी फ्रेम आएगा उसके पास वो उसके अंदर डेटा नहीं देख सकता, वो नहीं पहचान सकता, या एड्रेस नहीं देख सकता, वो नहीं देख सकता कि वो डी के पास जाना था। अगर बी ने डेटा सेंड किया है इट कांट आइडेंटिफाई कि वो डी के लिए सेंड करना था, वो सभी को सेंड कर देगा। सो इट अगेन इट ए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। सो ब्रॉडकास्ट ईच फ्रेम, हर एक फ्रेम को वो क्या करेगा, सभी डिवाइसेस के आगे को सेंड कर देगा। क्या इसमें फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है? नो, इट कैन नॉट रीड द फ्रेम, सो नो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी, नो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी विद दिस हब, नो फिल्टरिंग। क्या कोलिजन होगा इसमें? यस, इट माइट हैपन, एक ही टाइम पे बी भी सेंड कर रहा हो डी भी सेंड कर रहा हो और हब पे इट माइट बी ए कोलिजन। सो यस, कोलिजन में हैपन देयर। What will be the mode of transmission? It works on the half duplex mode. Half duplex. क्या हब मेरा दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है? नहीं, हब एक विद इन द सेम नेटवर्क की ही डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। सो अगेन विद इन द सेम नेटवर्क ओनली एज द रिपीटर, विद इन द सेम नेटवर्क। एंड व्हाट अबाउट, क्या ये ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा? नहीं, ए के पास डेटा आया, ए से डेटा आया हब के पास, उसने सभी को भेज दिया, सी भी भेज रहा है, उसने फिर से सबको भेज दिया। इट इंक्रीजेस द ट्रैफिक, इट डजंट रिड्यूसेस द ट्रैफिक। सो इट इंक्रीजेस द ट्रैफिक, डजंट reduce traffic on the network. Cost is again, hub is not an intelligent device, so cost is low cost. Okay, so hub is like, hub को मैं कह सकता हूँ this is the most inefficient device actually. ठीक है, so this was about the repeater and hub. In the next video we will discuss about the bridge, switch and router. Okay, thanks. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, I will contact you. Thanks.